नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स लेके आए हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, हम आपको आज इस तरह से बताने वाले हैं कि आप ज़िंदगी में कभी विटामिन टॉपिक को भूल ही नहीं पाएंगे। ये आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको विटामिन ट्रिक और चित्रों के माध्यम से बताएंगे जो आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो दोस्तों आप अंत तक वीडियो के बने रहिए, क्योंकि बीच में आपके लिए ट्रिक्स, विटामिन्स के रासायनिक नामों की याद करने की ट्रिक्स और चित्रों के माध्यम से बताया है हमने। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि विटामिन क्या आता है। तो दोस्तों विटामिन हमारे भोजन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी बहुत ही कम मात्रा शरीर को ज़रूरत होती है। दोस्तों इसकी बहुत ही कम मात्रा शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन विटामिन शरीर द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं। ये भोजन के रूप में हमें लेने पड़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये भोजन के रूप में हमें लेने पड़ते हैं। हमारा शरीर जो हम भोजन करते हैं उसमें से खुद ब खुद विटामिन ले लेता है। उसे जो विटामिन चाहिए होता है वो खुद ब खुद ले लेता है, लेकिन हमारा शरीर, हमारे अंदर जो शरीर, उसके जो पार्ट हैं वो इस विटामिन को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दोस्तों चलो इसके बारे में, खोजकर्ता के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किन्होंने की थी? हॉपकिंस ने। लेकिन उन्होंने दोस्तों खोज कर ली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये आखिर ये है क्या चीज़, इसका नाम क्या दूँ। उन्होंने इसका नाम विटामिन नहीं रखा था, सिर्फ उन्होंने ये खोज लिया था विटामिन को कि हाँ ये कोई चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका नाम एक वैज्ञानिक थे, फंक ने की, इसीलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इसका नामकरण किसने किया है? फंक ने। ये हैं फंक, वैज्ञानिक फंक। तो दोस्तों इस विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? फंक ने। फंक ने इस चीज़ को विटामिन नाम दिया था, इसीलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। अब दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। घुलनशीलता के आधार पर, घुलने के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला भाग होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है वसा में घुलनशील। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन हमारे दो विटामिन होते हैं सिर्फ, बी सी। दोस्तों इसको इस तरह से याद रख सकते हो, डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से दोस्तों हो जाएगा वाटर, वाटर में घुलनशील। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। वहीं अगर वसा की बात की जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ध्यान रखना दोस्तों, ए, डी, ई, के ये हमारे वसा में घुलनशील हैं। वसा मतलब घी, तेल, जो भी हमारी ऑयली चीज़ें हैं वो वसा कहलाती हैं। उनमें घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। तो चलिए दोस्तों पहले हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जानते हैं। जो विटामिन जल में आसानी से घुल जाते हैं जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन का सेवन आसानी से नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ये मूत्र से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील हैं। तो दोस्तों पानी में जो घुलनशील विटामिन है उनका सेवन आसानी से नियमित रूप से किया जाता है। तो दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन, हम उनका सेवन रोज़ करते हैं, क्योंकि ये रोज़ के रोज़ हमारे मूत्र से बाहर निकल जाते हैं, ये हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इनको हमें रोज़ लेना पड़ता है। और दोस्तों जो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि विटामिन जो बी है उसका एक परिवार होता है, इसीलिए उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, B2, B3, B5, B6, ये विटामिन का परिवार है, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की।
तो जो विटामिन वसा में घुल जाते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। यह विटामिन वसीय ऊतकों में इकट्ठा होकर हमारे शरीर में महीनों तक रहते हैं। तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे ए है, डी है, ई है, के है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो वसीय ऊतक हैं, जो टिश्यू है, ऑयली टिश्यू, फैटी टिश्यू, उनमें इकट्ठा हो जाते हैं जो विटामिन, ये वाले जो वसा में घुलनशील विटामिन उनमें इकट्ठा हो जाते हैं और शरीर में महीनों तक रहते हैं। तो इनको हमें रोज़ रोज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बात करते हैं विटामिन ए की। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। दोस्तों ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले समझते हैं, रेटिनॉल होता है। और इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो मैकुलन ने की थी। किसने खोज की थी? मैकुलन ने। अब समझते हैं विटामिन ए की कमी से कौन से होते हैं। तो इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे रतौंधी। ये देखो रतौंधी ऐसी होती है, रतौंधी। विकास मंदता, इससे शरीर का विकास बहुत धीरे धीरे से होता है। शुष्क त्वचा, ये देखो दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम आपको आज बता रहे हैं, आप जिससे भूलें ना। जो हमारी जो त्वचा है जो ड्राई हो जाती है उसको शुष्क त्वचा बोलते हैं। हमारे दस्त हो जाते हैं और हम संक्रमण की चपेट में भी आ सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाते हैं। अब विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाते हैं उनको रोकने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं जो हम जिससे हम ये रोग हमें ना हो? तो दोस्तों चुकंदर है, दूध है। ये देखो दोस्तों, हम चित्र के माध्यम से सब आप बता रहे हैं। ये चुकंदर है, ये दूध है, ये अंडा है, पनीर, गाजर, हरी सब्जियां हैं दोस्तों ये, और ये मछली है। इन चीज़ों को खाने पर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होती है और हमें ये रतौंधी, त्वचा शुष्क ऐसे रोग भी नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 1। अब हम आ गए हैं बी कॉम्प्लेक्स पर, यानी पहला है विटामिन बी 1। तो उसका रासायनिक नाम है थायमिन और उसकी खोज करता है मैकुलन। कौन है? मैकुलन। अब दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? बेरी। ये देखिए दोस्तों, बेरी रोग है ये। इसमें बच्चों का विकास होता नहीं है और टेढ़े मेढ़े शरीर के पार्ट निकलते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये रोग हो जाता है। शरीर का सारे पार्ट विकसित नहीं होते हैं। अब विटामिन बी 1 के स्रोत कौन कौन से हैं? मूंगफली है, तिल हैं, दूध है, अंडा है, चावल है, गेहूँ है, हरी सब्जियां हैं। देखो दोस्तों, चावल है, गेहूँ है, दूध है, अंडा है, सब्जियां हैं। तो इनको खाने पर हमें बेरी जैसे रोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बी 2। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। खोज करता है मैकुलन। दोस्तों रासायनिक नाम हम आपको आगे ट्रिक से एक ही तालिका में सारे बता देंगे, लेकिन आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग है आंखें लाल होना। देखिए दोस्तों, आंखें लाल होना, त्वचा का फटना, ये त्वचा का फटना, जीभ फटना, शरीर का वेट कम होना, ये विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। और विटामिन बी के सोर्स हैं खमीर है, मटर है, दूध है, अंडा है, ईस्ट है, मांस है। देखिए दोस्तों, पनीर है, अंडा है, दूध है, मटर है, मांस है, ये विटामिन बी के सोर्स हैं। सॉरी, विटामिन 2 के। नेक्स्ट है विटामिन 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। और उसकी खोज करता है मैकुलन। विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले रोग हैं पेलाग्रा, मतलब त्वचा में दाग, और दूसरा है फोडी सिंड्रोम। देखिए दोस्तों, ये रोग हो जाते हैं। और विटामिन 3 के स्रोत हैं टमाटर, मूंगफली, गन्ना, दूध, अंडा, साबुत अन्न, मांस। देख लीजिए दोस्तों, मांस है, गन्ना है, दूध है, अंडा है, टमाटर है, ये विटामिन बी 3 के सोर्स है। नेक्स्ट है विटामिन 5 बी 5।
रासायनिक नाम इसका है पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक। इसके खोजकर्ता भी कौन है? मैकुलन। अब विटामिन 5 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे विटामिन B1 मत समझ लेना, B5 है, सॉरी गलती हो गया। इसकी कमी से रोग होने वाले हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि। देखो दोस्तों, जो कैसे मंद बुद्धि बच्चा है। और देखिए दोस्तों, ये बाल सफ़ेद हम आपको चित्रों के माध्यम से सारा कुछ बता रहे हैं जिससे आप भूलें ना। अब दोस्तों, विटामिन B5 के स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, मांस, अंकुरित गेहूँ, बादाम। देखिए दोस्तों, बादाम, आलू, आलू भी है, मांस, टमाटर, अंकुरित गेहूँ, ये विटामिन B5 के स्रोत हैं, सोर्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन 6, B6। रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। खोजकर्ता मैकुलन। अब विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? त्वचा रोग, एनीमिया, शरीर के वृद्धि में कमी। देखिए दोस्तों, त्वचा रोग, ऐसे त्वचा पे रोग हो जाते हैं, ऐसे फफोले पड़ने लगते हैं वगैरह वगैरह। और एनीमिया, ये दोस्तों एनीमिया आप देख सकते हैं, ये एनीमिया रोग से पीड़ित, जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया है। अब विटामिन B6 के स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों उसके हैं यकृत यानी लीवर। लीवर में भी दोस्तों पायरिडॉक्सिन एंजाइम बनता है ना, तो इसीलिए लीवर भी है। पायरिडॉक्सिन यही वाला दोस्तों, ये मांस है, अनाज है, हरी सब्जियां हैं। देखिए ये लीवर है दोस्तों, ये मांस है, अंकुरित गेहूँ, सब्जियां। नेक्स्ट है B7। रासायनिक नाम है बायोटिन। खोजकर्ता मैकुलन। अब विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग, लकवा हो जाता है दोस्तों। जैसे ये देखो, इनको भाई साहब को लकवा हो गया, इनका मुंह देख लो कैसा हो गया, वो कांग्रेस के वो कौन से नेता है उनकी तरह। शरीर में दर्द रहता है विटामिन B7 की कमी से। और बालों का झड़ना, ये देखिए दोस्तों, पापा की परी के बाल झड़ रहे हैं क्योंकि इसने विटामिन B7 नहीं लिया था, इसलिए पापा की परी पापा का परा बनने जा रही है। और दोस्तों B7 के स्रोत कौन कौन से हैं? लीवर, मांस, अंडा, दूध, बाजरा, मैदा। देखिए दोस्तों, चित्र में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B11। रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। कौन सा? फॉलिक एसिड। खोजकर्ता मैकुलन। विटामिन B11 की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया। ये देखिए दोस्तों, अभी दिखाया था एनीमिया। पेचिस रोग, बार बार भूल जाना, मतलब दोस्तों याददाश्त कमज़ोर होना। B11 की कमी से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, पेचिस हो जाती है। और विटामिन B11 के सोर्स कौन कौन से हैं? अंकुरित अनाज है, मटर है, मूंगफली है, खट्टे फल हैं, केला है, खरबूजा है, टमाटर है, लीवर है, मांस है, अंडे हैं। ये सब दोस्तों याद देख लेना, आप चित्र में देख सकते हैं, भूलना मत। नेक्स्ट है B12। विटामिन B12 रासायनिक नाम है साइनोकोविड-डेलामाइन। दोस्तों याद पढ़ लेना आप, मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा। साइनोकोवैलामाइन। खोजकर्ता मैकुलम। विटामिन B12 की कमी होने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया तो पहले भी बताया था। खून की कमी, देखिए दोस्तों, खून की कमी, ये देखो ब्लड है, खून की कमी, ये देखो पीलापन आँखों में आ गया। अब इसके सोर्स कौन कौन है? मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, खमीर, अंडे। ये देखिए मछली, दूध, अंडे, दही, पनीर, ये सारे सोर्स हैं इसके। इनको खाओ तो खून की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। खोजकर्ता इसके हैं हॉलकट। खोजकर्ता ध्यान रखना दोस्तों, बदल गए हैं अब, हॉलकट। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके होते हैं, स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं। ये देखो पापा की परी के मसूड़े फूल गए हैं। अब ये किस कैसे करेंगे पता नहीं। अब विटामिन C के सोर्स कौन कौन से हैं? दोस्तों विटामिन C के सोर्स ज़्यादातर खट्टे फल होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी खट्टे फल हैं सारा सब में विटामिन C होगा, होगा ही होगा। तो दोस्तों याद रखना, आगे से जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन C तो होगा ही होगा।
जैसे नींबू, संतरा, आंवला, किशमिश, पपीता, लीची, आलू, टमाटर। और अगर पूछा जाता है कभी विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो दोस्तों वो सबसे अच्छा सोर्स होगा आंवला। ध्यान रखना दोस्तों, आंवला सबसे अच्छा सोर्स होगा विटामिन सी का। इससे ज़्यादा किसी में विटामिन सी नहीं होता है। बाकी टमाटर में भी होता है, आलू में भी होता है, नींबू में होता है, संतरा में भी होता है, अमरूद में भी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलेक्सिफेरॉल। कोलेक्सिफेरॉल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ये सॉरी उसका लिख के आ गया, सॉरी। तो उसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलेक्सिफेरॉल। खोज करता है हॉपकिंस। हॉपकिंस। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग दोस्तों इसके हो जाता है रिकेट्स। और ज़्यादातर ये कौन में होता है, बच्चों में होता है रिकेट्स। हड्डियों और जोड़ों पर दर्द। दोस्तों रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स दोस्तों ये वाला जो रोग होता है, इसमें क्या होता है कि शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसमें टांगें मुड़ जाती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। देखो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये इस तरह का रोग होता है रिकेट्स। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। और ये कभी कभी अनुवांशिक रोग होता भी हो जाता है, जैसे हमें अपने माता पिता से भी मिलता है। जैसे हमारे माता पिता में ये रोग होता है तो बच्चों को भी मिलता है। अब विटामिन डी के सोर्स के बारे में जान लेते हैं। अंडे का पीला भाग। अगर आप अंडा खाते हो तो आपको पता होगा अंडे के अंदर का पीला भाग। टमाटर, हरी सब्जियां, नींबू, मूली, पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री का सूर्य का प्रकाश। टमाटर, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों जब सुबह मॉर्निंग में जब सूर्य की किरणें पहले निकलती हैं तो उनमें आपको 10 मिनट खड़े होना है, तो विटामिन डी की कमी कभी आपके अंदर नहीं होगी। ये फ्री का सोर्स है, कोई रुपए नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। खोज करता है इवांस और बिशप। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इससे ये होता है जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का कम होना मतलब आप समझते गए होगा जनन शक्ति। अब विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन है, मक्का है। ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। बादाम, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल। ध्यान रखना दोस्तों, ये सब किसके हैं, विटामिन ई के सोर्स हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसको शरीर को जरूर जरूर चाहिए, नहीं वरना कभी भी कट गए, कुछ हो गए, खून सारा निकल जाएगा, साथ मर जाओगे। तो इसका रासायनिक नाम होता है फ्लोक्यूलोन। फ्लोक्यूलोन। खोज करता है इसके फंक। फंक ने इसको खोज किया था। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रक्त का थक्का ना बनना। हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भी कट जाते हो इस तरह से या छिल जाते हो या कुछ भी होता है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आपका खून बंद नहीं होगा। सारा खून आपका बाहर निकल जाएगा और आप वहीं वहीं पे पड़े पड़े अमरीश पुरी बन जाओगे। विटामिन के सोर्स। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ये तीनों, टमाटर, सब्जियां, हरी, दूध, ये विटामिन के सोर्स हैं। इनको खाओ और विटामिन के की कमी कभी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, जिस काम इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। आज हम विटामिन के रासायनिक नाम के ट्रिक से जानेंगे। तो हमारी पहली ट्रिक कौन सी है, रथ एक टॉफ़ी। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी। तो दोस्तों ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। रा, पहले रा से समझते हैं। रा से पहले समझते हैं विटामिन ए यानी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। रा से रेटिनॉल। वैसे ही था से थायमिन मतलब विटामिन बी। ए से एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का। विटामिन सी का। का, का से कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम। टा, टा से टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई का रासायनिक नाम। फी, फी से फ्लिकोलान। फ्लिकोलान मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम।
मतलब सीरियल से हैं, ABCDEK। दोस्तों याद रखना, अभी इसके बी कॉम्प्लेक्स के बाकी अभी जो परिवार के सदस्य हैं उनके भी आगे हम समझेंगे। तो दोस्तों याद रखना, रथ एक टॉफ़ी। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इजी तरीके से हम आपके लिए लाए हैं, इससे इजी कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत सी छोटी सी ट्रिक है। रथ एक कॉपी, रथ एक टॉफ़ी। रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फ्लिकोना। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो देखते रहना, सेव कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बी कॉम्प्लेक्स के जो रासायनिक सदस्य हैं उनके नाम जानते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा 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 अजीब है थोड़ा, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, आप 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब थोड़ा मतलब थो, मतलब B1 मतलब थायमिन। रा B2 मतलब रेबोफ्लोविन। न्यू थोड़ा हो गया न्यू, B3 नियासिन। पेंट B5 यानी पेंट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। पर पर मतलब पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन मतलब B6 का रासायनिक नाम। बा मतलब बायोटिन, बायोटिन B7 का रासायनिक नाम। सा B12 का रासायनिक नाम मतलब सैनोकोबाल्विन, सैनोको सैनकोवाल्मिन। तो इसमें याद रखना, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा मतलब थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, साइनो साइनकोवाल्मिन। दोस्तों आप 3-4 बार अगर रिपीट कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, बस आपको ये याद रखना है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। चलिए अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया है, अब आप खुद अपनी आप नॉलेज को टेस्ट कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अगर आपने बाकी ध्यान से वीडियो देखी है तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरी बेरी, डी घेंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था, जैसा कि विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन थे? हॉपकिंस, मैकुलन, वॉलकट या फंक। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन। मैकुलन ए बी के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था? हॉपकिंस, मैकुलन, वॉलकट या फंक। तो दोस्तों पहले बताया था मैंने, नामकरण विटामिन को नाम किसने विटामिन दिया था? फंक ने दिया था, लेकिन खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। ध्यान रखना दोस्तों, हॉपकिंस ने खोज की थी, लेकिन इसका नामकरण जो विटामिन जो नाम दिया है वो फंक नहीं दिया था, इसीलिए फंक का नाम याद रखना। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जैसे हमने आपको बताया था आंवला, आंवले का मुरब्बा तो सबने खाया ही होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। जल में घुलनशील विटामिन है तो वो है विटामिन बी और सी। वहीं अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं तो वो हैं ADE, ADE। तो दोस्तों विटामिन टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में आप ज़रूर बताया करें। आखिर हम आपके लिए आगे कौन कौन से टॉपिक इसी तरीके चित्रों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बताएं तो सही। अब अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। चलिए कोई बात नहीं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गोविंदा पहले ही बोल गया।
ओके दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।